हे गाइस, वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निक्कू चौधरी व्लॉग्स। हम बात करेंगे यहाँ पे अरमान मलिक की फैमिली के बारे में, सरोज और कुलदीप के बारे में। जब से कुलदीप रिहैब से वापस आए हैं, सरोज निरंतर उनको टोंट मार रही थी कि फ़ोन नहीं किया, बात करने की कोशिश नहीं की, बच्चों का रिजल्ट नहीं पूछा। लेकिन जब उन्होंने यानी कि कुलदीप ने उनसे उनसे बात करने की कोशिश करी या फिर उनके लिए एक वीडियो बना दी और उसमें ये बता दिया कि भाई मैं बच्चों से मिलना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ सरोज वापस आ जाए, तो उसके बाद में सरोज ने उनके फ़ोन तक पिकअप करना बंद कर दिया। लेकिन अब चीज़ है जो वो यहाँ पर ख़राब होती जा रही है, बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। दरअसल मामला ये हुआ है कि अभी कुछ दिन पहले उनके बच्चों का रिज़ल्ट आया था। तो रिज़ल्ट जब आया, उन्होंने ये चीज़ें डिक्लेयर कर दी यूट्यूब पे, तो शायद कुलदीप जो हैं उन्होंने उनको फ़ोन नहीं किया, सरोज को फ़ोन नहीं किया, बच्चों को फ़ोन नहीं किया। इस पर सरोज ने ऑब्जेक्शन उठाते हुए यूट्यूब पर ये चीज़ें बोल दी। अब जब कुलदीप जो हैं वो अपने एक वीडियो में पायल से बात करते हुए ये बता रहे थे कि भाई मैंने जो है उसको फ़ोन किया, यानी कि सरोज को फ़ोन किया, उनको आने के लिए कहा, तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि मैं नहीं आऊँगी। उन्होंने कहा कि तुम यहाँ आ जाओ, मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। यानी कि सरोज ये चाहती है कि कुलदीप जो है वो सरोज के पास में आकर रहे, ना कि सरोज कुलदीप के यहाँ पर जाकर रहे। इस पर कुलदीप ने मना कर दिया कि मैं वहाँ नहीं आऊँगा। उसका रीज़न कुछ भी हो सकता है कि उन्होंने क्यों मना किया। दूसरी बात फिर उनकी ये हुई कि तब उन्होंने मना कर दिया कि तो मैंने ये भी कहा कि ठीक है, हम गांव में वापस नहीं जाते, हांसी में वापस नहीं जाते, एक काम करते हैं, हम चंडीगढ़ में घर ले लेते हैं, हम यहाँ रह लेते हैं। लेकिन उस पर भी सरोज ने मना कर दिया। सरोज का कहना ये था कि उन्होंने एडमिशन करा दिए। कुलदीप के ये भी कहने पर कि मैं यहाँ पे एडमिशन भी करा दूंगा, घर भी लाऊंगा, लेकिन सरोज कुलदीप के पास आने के लिए तैयार नहीं है। यानी कि कहीं ना कहीं ये चीज़ें दिखाई दे रही है कि सरोज आना ही नहीं चाहती। इस पर सरोज ने भी एक रिप्लाई वीडियो दिया है और रिप्लाई वीडियो डाला है, जिस पर सरोज ने ये बताया है कि भाई मेरे पास में मतलब मैं नहीं जाना चाहती क्योंकि ये मेरा अपना पर्सनल डिसीज़न है। जो चीज़ें जैसी दिखाई दे रही वो नहीं है, मेरे साथ में बहुत कुछ हुआ है, मैंने बहुत सारी चीज़ें झेली है और अब मैं नहीं चाहती कि वो चीज़ें दोबारा से हो। इतना ही नहीं, सरोज ने जो है जब से इनकी फैमिली की कंट्रोवर्सी हुई है, पंगा वहाँ पे कुलदीप के साथ हुआ था, कुलदीप की वजह से घर छोड़कर गई, लेकिन वहाँ पर सरोज ने घर छोड़कर जाते ही अरमान मलिक पर भी काफ़ी सारे ब्लेम लगा दिए, साथ साथ में कुलदीप पर भी लगाए, अरमान मलिक की फैमिली पर भी लगाए, साथ में सपना पर भी लगाए, यानी नंदों पर भी लगाए, सब पर लगाए। हालांकि सरोज को भी सामने से रिप्लाई मिलता रहा, लेकिन फैमिली के सभी मेंबर बार बार सरोज को यही कहते रहे कि आप घर वापस आ जाओ, लेकिन सरोज वापस आने के लिए तैयार नहीं है। अब इस चीज़ को कुछ लोग ईगो कह रहे हैं, तो कुछ लोग जो है सरोज का सपोर्ट कर रहे हैं। जहाँ तक मुझे लगता है कि जो चीज़ें सरोज ने झेली है वो उन्हीं को पता है कि उनकी लाइफ में क्या चीज़ें हुई है, तो उनको टाइम देना चाहिए, ना कि किसी चीज़ के लिए फोर्स करना चाहिए कि आप ये काम करो या नहीं करो। वहाँ पर कुलदीप भी अपनी फैमिली के बिना अकेले हैं। हालांकि वो अरमान की फैमिली में काफ़ी ज़्यादा खुश लगते हैं, लेकिन वो अपनी फैमिली को मिस करते हुए बार बार नज़र आ रहे हैं। वहीं सरोज का मानना ये है कि जो कुलदीप है वो खुद ही नहीं चाहते फैमिली में आना, इस वजह से वो नहीं आ रहे हैं। पर ये जब कुलदीप और जो अभी सरोज है, इनकी कंट्रोवर्सी हो रही है, इनकी जो लड़ाई झगड़ा है वो हो रहा है, जो चीज़ें चल रही हैं वो चीज़ें दिखाई दे रही है, इस बीच में सरोज ने एक टोंट ज़रूर मारा कि जो अपने माँ बाप से प्यार नहीं करता, जो माँ बाप का नहीं हुआ, वो हमारा क्या होगा। ये चीज़ें समझ में नहीं आई कि वो किस किस लिए मारा गया। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले जो कुलदीप है वो अरमान मलिक का फार्म हाउस छोड़कर, जहाँ पर उन्होंने फार्म बनाया हुआ है, उसको छोड़कर अपने घर गया था। घर जाने के बाद में उन्होंने कुछ लोगों को बुलाया भी था और वहाँ पर उनको से सफाई भी दिलवाई थी कि किस तरीके से जो सरोज है उन्होंने और कुलदीप ने अपनी माँ का ध्यान रखा है, उनके कैंसर में उनकी हेल्प की है, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई थी। यानी कि कहीं ना कहीं उन्होंने ये चीज़ें, और वहाँ पर सरोज ने भी साथ दिया था। यानी कि कहीं ना कहीं दोनों ने ये चीज़ें क्लियर कर दी थी कि भाई जो फैमिली है, जो माँ है उनकी, उन्होंने ही संभाली है, कुलदीप और इनकी वाइफ ने, सरोज ने ही संभाली है।
तो क्या वो चीज़ झूठ थी? वो चीज़ जो सरोज और वहाँ पे कुलदीप ने वो चीज़ें दिखाई, वो चीज़ झूठ थी? या फिर ये जो चीज़ें अब सरोज बोल रही है वो कुलदीप को टोंट मार रही है? अगर वो चीज़ें सच थी तो ये कुलदीप पर टोंट तो नहीं है, तो कहीं न कहीं ये अरमान मलिक पर टोंट है, क्योंकि जिस वक़्त उनकी मम्मी को कैंसर था अरमान मलिक वहाँ नहीं थे। हाँ, ये कहा जाता है कि वो आते-जाते रहते थे, लेकिन वो साथ में नहीं रहे ना, उनको उनकी जो मदर है वो उनके साथ में रही। तो कहीं न कहीं ये अरमान मलिक को तो टोंट नहीं है कि भई जो फैमिली का ना हुआ वो हमारा क्या होगा? तो ये अगर अरमान मलिक को टोंट मारा गया तो ये बड़ी अजीब चीज़ है, क्योंकि खुद ही सरोज ये बोल चुकी हैं कई बार कि अरमान मलिक फाइनेंशियली उनकी हेल्प करते थे, लेकिन उनको टोंट मार दिया करते थे जिस वजह से उन्हें बुरा लगता था। तो ये चीज़ें अभी तक समझ में नहीं आई कि सरोज आखिर कहना क्या चाहती है, और उनको खुद इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न है कि वो अभी सबको एक तरीके से लेके देख रही है, क्योंकि उन लोगों ने कुलदीप का साथ दे दिया, कुलदीप को वापस ले आए, इस वजह से शायद सरोज ज़्यादा नाराज़ है उन लोगों से। लेकिन यह नाराज़गी पहले भी दिखाई दे रही थी, जब सरोज जो कुलदीप हैं वो रिहैब में थे और सरोज लगातार अपनी फैमिली को, उनकी फैमिली को कमेंट मारी जाती है। नाराज़गी पहले भी थी, अब भी है और शायद आगे भी चलेगी। लेकिन इस तरीके से टोंटबाजी करके, क्योंकि अभी देख रहे हैं हम इनका चैनल भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा चल रहा है, तो इस तरीके से टोंटबाजी करके और इस तरीके से बार बार उन चीज़ों को उठा के, समझ में नहीं आ रहा कि सोशल मीडिया पर ये लोग क्या साबित करना चाहते हैं, क्या ये चाहते हैं। और फैमिली जो है, मुझे ऐसा लगता है आज नहीं तो कल ये सब चीज़ें सेटल हो जाएगी, ये सब चीज़ें ठीक हो जाएगी और पब्लिक को कुछ नहीं मिलेगा, पब्लिक फिर इनकी बुराई ही करेगी। वो चीज़ें सरोज को फिर बुरी लग जाती है कि हमें बुरा बना दिया, हमें नेगेटिव कमेंट आ रहे हैं, लेकिन सरोज को कभी ये नहीं दिखता कि उनकी कितनी पॉजिटिव चीज़ें भी आने लगी है जब से उनके जो है ये कंट्रोवर्सी हुई है, लोगों ने उनका कितना साथ दिया है। वरना लोग उनसे काफ़ी ज़्यादा चिढ़ने लगे थे जब से सपना के साथ कंट्रोवर्सी उसकी उनकी हुई थी, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा साथ दे रहे हैं। लेकिन जो लोग अगर एक आधा भी नेगेटिव बोल दे, वो चीज़ें सरोज को दिल को छू रही है, वो चीज़ें को सरोज यहाँ पे पॉइंट आउट कर रही है। लेकिन जो अब आपको इतना सपोर्ट मिल रहा है, इतने व्यूज़ मिल रहे हैं, उनके लिए आप कभी थैंक्स नहीं कहते। तो ये चीज़ें थोड़ी देखने वाली है, सरोज को भी चीज़ें समझनी चाहिए कि लोग अगर सपोर्ट कर रहे हैं तो वो अच्छी चीज़ के लिए आपको सपोर्ट कर रहे हैं, मोटिवेट करने के लिए कर रहे हैं, ना कि इन चीज़ों के लिए कर रहे हैं कि आप लड़ाई झगड़ा करो और बार बार ये चीज़ें टोंटबाजी यहाँ पर करते रहो यूट्यूब पर बैठकर। तो हम करते हैं वीडियो का एंड, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।